ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं स्टे वैकेंसी के बारे में सब कुछ बताऊंगा लाइन वाइज कि क्या क्या स्टे वैकेंसी में होता है, कैसे क्या आपको करनी है चीजें, और आप हमारे से काउंसलिंग करवा से अपना एडमिशन कैसे एश्योर कर सकते हो। तो मैं एक एक चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समझो। कि सबसे पहले अपने पास आज चॉइस ये आया था, शेड्यूल आया था। तो ये शेड्यूल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा बच्चों की शेड्यूल में क्या क्या चीजें लिखी हुई है कि 13 तारीख तक पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज होगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है 14 से लेकर 16 तारीख तक। इसमें एक चीज बच्चों ध्यान से देखो, 10 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी इन द कॉलेज शेल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल। ये चीज मैं बाद में समझाऊंगा, ये पॉइंट को अभी नोटिस कर लो। 10 लिखा है, लेकिन लास्ट टाइम इसमें एक एप्लीकेशन आके 30 हुआ था। उसके बाद रिपोर्टिंग करनी है, ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी, रियल टाइम अटेंडेंस लगेगी। इसमें पहले ये सीन होता था, अभी तक उसका जो प्रॉपर नोटिस आता है जिसमें सब डिटेल समझाई देती वो नहीं आई है। लेकिन पहले ये होता था कोई भी स्टूडेंट की जगह रिपोर्टिंग कर सकता था, लेकिन लास्ट ईयर स्टूडेंट ही रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हर कॉलेज में आप रिपोर्ट कर सकते हो जो कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो। जितनी कॉलेजेस में एलिजिबल हो उसमें रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन टाइमिंग इतना कम रहता है कि आप आसपास के कॉलेजेस में ही जा सकते हैं, सब कॉलेजेस में नहीं जा सकते। उसके बाद आपको एडमिशन लेना 19 तारीख को, और टाइम पे चले गए तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो आपकी मेरिट के नीचे वाले बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। अब अपन जाते हैं नीचे की साइड बच्चों। ये शेड्यूल आप समझ गए होंगे, मैंने एक एक चीज ध्यान से समझे। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, जिनको कॉलेज अभी तक नहीं मिली है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, वो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं स्टे वैकेंसी राउंड पे। और रियल टाइम चलता है। देखो मैंने एक चीज तुमको नहीं बताई, इसमें आपने पढ़ा होगा जस्ट वेट अ मूवमेंट। बच्चों में थोड़ा सा अच्छे से चीजें समझना, रियल टाइम मेरिट लिस्ट होती है। ऐसा नहीं कि आपने डाल दी और चॉइस फिलिंग चल रही है और वापस से वैसा रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट लेटर निकलेगा और आपको कॉलेज जाना है। उसके पहले आपको कॉलेज जाके अटेंडेंस लगानी है, ये बात आप ध्यान से समझ लो। और दूसरी भी इंपॉर्टेंट बात, रियल टाइम मेरिट लिस्ट चलती है। ऐसा नहीं कि एक साथ चल रही चॉइस फिलिंग में चेंजेस होते रहते हैं। उसके बाद कहीं पे रेड हो जाएगा और कहीं पे ब्लू या फिर कोई सा दूसरा मार्क होगा, जिससे थ्रू आपको पता चलेगा आप एलिजिबल हो। अब एक और नोटिस मैं बता देता हूं बच्चों, पहले ऐसी ही कल आपको देखने को मिलेगी कि कितनी सीटें वैकेंट है। इस बार ज्यादा वैकेंट सीटें, पिछली बार सीटें गवर्नमेंट की 2 थी और प्राइवेट की कुछ 18 थी। और फिर उसके बाद ये बीडीएस की, आगे में ये एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार चल रहा है कि कुछ 18-19 गवर्नमेंट की आएगी, 20 प्राइवेट की आएगी। तो इसका एडिशनल बेनिफिट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। एक बात और बता देता हूं कि बच्चों अभी तक रिजर्वेशन नहीं था, है ना। रिजर्वेशन नाम की कोई चीज स्टे वैकेंसी में नहीं होती। लेकिन आपने एक न्यूज़पेपर पे नोटिस देखा होगा कि उसमें चल रहा है कि जीएस कोटा के और फ्रीडम फाइटर के बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हुए हैं। तो हो सकता है कि वो रिजर्वेशन लगे। अब लेट्स सी क्या होता है, वो तो आपको कल ही पता चलेगा कि कैसे वैकेंसी चार्ट आता है। इसके बाद आपको ये वाला नोटिस भी मुझे बताना था, ये नोटिस भी इंपॉर्टेंट था, लास्ट ईयर आया था। इसमें देख लो, स्टे वैकेंसी राउंड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1-10 to 31 रेशो ऑफ नंबर कैंडिडेट। मतलब कि एक सीट पे 10 बच्चे पिछली बार हमेशा एलिजिबल होते, इस बार एक सीट पे 30 बच्चे एलिजिबल होंगे। उनको मतलब वो वहां जाके अटेंडेंस लगा सकते हैं, लेकिन मेरिट के बेसिस पे होगा। जो ऊपर रहेंगे उन्हें ही कॉलेज मिलेगी, ऐसा नहीं। फर्जीवाड़ा कुछ कोई ने कर दिया है तो हो सकता है कि आपको कॉलेज ना मिले और ऊपर वाले को मिल जाए। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पे फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोई ने पैसे देके सीट खरीद ली है। और अगर आप अच्छे मेरिट वाले हो तो आपको ऑब्जेक्शन लेना है। चुप बैठोगे तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज सब लेके बैठी है। तो तुम्हें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से सुन लो। आपके ऊपर अगर मेरिट लिस्ट है और नीचे वाले को कॉलेज मिल रही है, कॉलेज से पता लगाओ कि किसे मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती है। ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, तो ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। अब इसके बाद ये एडवाइजरी है, जो आपको रोक के पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। बाकी मैंने बहुत अच्छी सी चीजें बना चुका हूं मैं, कि एक बार आप पढ़ सकते हो कि एलिजिबिलिटी के लिए कैसा क्या क्राइटेरिया है। और इसके पहले मैं सब चीज़ें बताता हूँ, आप हमारे से भी काउंसलिंग ले सकते हो। हमारी फीस सिर्फ है 5,000 रुपये, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं कि कैसे आपको कॉलेज मिलेगी, क्या करना है। 9691942247 ये मेरे नंबर है। व्हाट्सअप पे बढ़िया से मुझे मैसेज करिए, मेरे से बात करिए, फीस जमा करिए। हमारे स्टूडेंट आपके पूरी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। जिनको हमने लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी में दिलाई थी 2 साल से, वो स्टूडेंट ही आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आपको स्टे वैकेंसी वाले बच्चों से हेल्प हो। हमारी टीम का एक्सेस मिलेगा, वहाँ के बच्चों का एक्सेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जहाँ आपकी हमारे से हेल्प बन पाए। और जहां सेकेंडरी हेल्प की जरूरत पड़ती है वहां पे भी हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प मिले। एलिजिबिलिटी जो स्टे वैकेंसी में वही एलिजिबल है जो आज तक पार्टिसिपेट, जिनको आज तक कॉलेज नहीं अलॉट हुई है। उसके बाद चॉइस फिलिंग की बात आ जाती है बच्चों, तो चॉइस फिलिंग करना है आपको, एक से ज्यादा कॉलेज डाल सकते हो।
तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है, आगे बात बढ़ने के पहले आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिखेगा स्टे वैकेंसी राउंड का, वो ज्वाइन कर लीजिए। वो सिर्फ स्पेशली एमपी के स्टे वैकेंसी राउंड वाले स्टूडेंट के लिए बना है, और एक गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा, वो बच्चे भी भर सकते हैं जो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि हम उनकी हेल्प कर पाए कि उनके नंबर पे उन्हें कितने चांसेस है मिलने के। तो वो गूगल फॉर्म भी भर दीजिए और वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अटेंडेंस लगाने जाना है, फिजिकली अटेंडेंस लगेगी, बच्चे के थ्रू लगेगी, 1 बजे के पहले तक ही लगेगी। अगर उसके बाद जाते हो तो एक्सेप्टेड नहीं है। अटेंडेंस उन्हें लगाना है जो एलिजिबल हो 1:10 वाले को, बाकी बच्चों को नहीं जाना है। स्कॉलरशिप सभी लग जाती है, कोई बोल रहा है स्कॉलरशिप नहीं लगती, कॉलेज एक्स्ट्रा पैसा ले रही है तो चूतिया बना रही है, ये बात का ध्यान रखना। फीस एडमिशन, आपको फीस वगैरह चेक वगैरह कैसे आप फीस जमा कर सकते हो, इसमें मैंने ये समझाया। एडमिशन लेटर जब भी जनरेट होगा जब आप फीस डिपॉजिट करोगे। तो हम सब कुछ इतनी कम फीस में आपको सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे पेरेंट्स भी है लिटरली बच्चों, ट्रस्ट में, जिन्होंने लास्ट ईयर हमको 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए पे किए थे। हमने उनकी इतनी हेल्प की थी। हम किसी रफ वे से उल्टे तरीके से जाना नहीं चाहते, क्योंकि एक बच्चे का उल्टे तरीके से एडमिशन कराएंगे तो पीछे एक बच्चे का करियर बर्बाद। हम चाहते हैं सही तरीके से उसे एडमिशन मिले जो वो चीज़ों के लिए हकदार है, समझ लो। तो कम नंबर वाले बच्चे बिल्कुल पार्टिसिपेट हमारे से कॉन्टेक्ट करो। गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा हमारे से कॉन्टेक्ट कर चुके हैं, प्राइवेट वाले काफ़ी लिमिटेड इस बार आए। तो बच्चों अगर तुम्हें आती है तो ही करो, नहीं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। 5,000 में तुम्हारा एडमिशन हम करवा के देंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बाकी तो आपकी मर्जी, जैसा भी हो। बाकी मैंने पूरी सब चीजें आपको समझा दी है, जो बच्चों को करना चाहिए सभी को करना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें किस्मत का, लक का फैक्टर साथ देता है। आपकी कॉलेज में बनती है वो चीजें भी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी करती है, लेकिन हमारे जैसे काउंसलर हो या जिसको स्टे वैकेंसी का पूरा नॉलेज हो, तो फिर तो तुम कितने भी सोर्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, हम हमारे स्टूडेंट को कॉलेज दिला के देंगे अगर वो उसके लिए एलिजिबल है। तुम्हारे दम जितना हो, तुमने 50 लाख भरे हो, 1 करोड़ भरे हो, हमारे में अगर हिम्मत है और हम सही प्रोसेस से जा रहे हो तो हम हमारे बच्चे को एडमिशन दिला के देंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।